एक समय की बात है, किसी नगर में एक आदमी रहता था। उसे अपनी लाइफ में कई बार बहुत से लोगों से धोखा मिला। दोस्तों ने उसे व्यापार में धोखा दिया, साझेदारों ने उसका फ़ायदा उठाया और यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदारों ने भी उसका फ़ायदा उठाया। इन सब अनुभवों ने उसका दिल तोड़ दिया और वह बहुत असहाय महसूस करने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। एक दिन की बात है, उसे एक बुद्धिमान साधु के बारे में पता चला जो उसके शहर से थोड़ी दूर एक पर्वत पर रहते थे। वह व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए उन साधु से मिलने के लिए गया। एक कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वह उन साधु के पास पहुंच ही गया। वहां जाकर उस आदमी ने देखा कि साधु गहन तपस्या में लीन है। वह मेडिटेशन की अवस्था में है। वह आदमी श्रद्धापूर्वक उनके पास आया और उसने कहा, कृपया मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों से कई बार धोखा मिला है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने आप को इन धोखेबाजों से कैसे बचाऊं। उन साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली और करुणा के भाव से उस आदमी की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों दुखी हो? उस आदमी ने साधु को अपनी कहानी बताई। उस आदमी की कहानी सुनकर उन साधु ने कहा, देखो मेरे दोस्त, विश्वास किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है। चाहे वह रिश्ता दोस्तों के बीच हो, पार्टनर्स के बीच हो या सहकर्मी के बीच हो। अगर वह बुनियाद कमज़ोर है तो अंततः रिश्तों में दरार आ ही जाएगी। हालांकि समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग दूसरों की अच्छाई का फ़ायदा उठाने के लिए बिल्कुल भी नहीं चूकते। इसलिए आज मैं आपको 7 ऐसे तरह के लोगों के बारे में बताऊंगा जिन पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिर उन साधु ने समझाना शुरू किया और वह आदमी बहुत ध्यान से सुनने लगा। साधु ने कहा, पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जो लोग आपकी बहुत ज़्यादा चापलूसी करते हैं। जो लोग आपकी बहुत ज़्यादा चापलूसी करते हैं उनके मन में एक छिपा हुआ एजेंडा होता है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि उनके द्वारा कही गई बातें आपको बहुत अच्छी लग सकती हैं, लेकिन वे बातें वास्तविक नहीं होती। वे लोग आपकी तारीफ इसलिए नहीं करते कि आप बहुत अच्छे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि उन्हें आपसे कुछ पाना है, आपसे कुछ प्राप्त करना है। इस प्रकार के लोग बेईमान और निष्ठाहीन होते हैं। जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तब वे बिना एक क्षण गवाए आपको छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी ऐसे इंसान पर भरोसा ना करें जो आपकी बहुत ज़्यादा चापलूसी करता है। साधु ने कहा, दूसरे प्रकार के लोग जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जो लोग लगातार उधार लेते रहते हैं और अपनी बात पर कायम नहीं रहते। उधार लेते समय ये लोग समय पर लौटाने का वादा तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जब लौटाने का समय आता है तो वे इस बात को डिले करते जाते हैं और फिर अपनी बात पर कायम नहीं रहते। अगर आप इस तरह के लोगों पर विश्वास करते रहेंगे तो एक दिन आपको ज़रूर धोखा मिलेगा और आपको पछताना पड़ेगा कि आपने उन लोगों पर विश्वास क्यों किया। तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो लगातार दूसरों की मजाक बनाते हैं और उनके सीक्रेट्स के बारे में दूसरों को बताते हैं। आपको उन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो लगातार दूसरों की मजाक बनाते रहते हैं। अगर वो आपके सामने किसी दूसरे की बुराई कर रहे हैं तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो दूसरों के सामने आपकी बुराई करेंगे। अगर कोई व्यक्ति लगातार दूसरों के सीक्रेट्स आपको बताता है तो ये भी हो सकता है कि वो आपके सीक्रेट्स किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहा होगा। इन लोगों के पास ना ही कोई वफादारी होती है और ना ही इनको ऐसे कामों के लिए कभी पछतावा होता है। इन्हें लोगों के सीक्रेट्स को उजागर करने में जरा भी फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। साधु ने कहा, ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर पर ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा होने का दिखावा करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि कुछ लोग प्राकृतिक रूप से अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छा होने का दिखावा करते हैं। वास्तव में ये लोग जेन्युइन नहीं होते। इनके पास भी कुछ छुपे हुए एजेंडे होते हैं और ये चाहते हैं कि आप उनकी पूर्ति करें। ऐसे लोग खुद की लाइफ को तो प्राइवेट रखते हैं,
लेकिन वे आपसे लगातार बहुत सारे क्वेश्चन पूछकर आपकी निजी लाइफ में झांकने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुछ लोग प्राकृतिक रूप से क्यूरियस होते हैं, उन्हें जानने का शौक होता है, वे जानने के इच्छुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ केवल आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं ताकि वे उसके बारे में दूसरों को बता सके। यदि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से अनकाइंड हो और वह अचानक से दयालु हो जाता है, इससे भी समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इसलिए आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। साधु ने कहा, 5वीं तरह के वे लोग होते हैं जो अपने द्वारा किए गए कार्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग अगर कुछ गलत करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो वह इसका ब्लेम दूसरों पर देते हैं। ये लोग अपनी गलती नहीं मानते। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई अपने हाथ से दूध का गिलास गिरा दे और उसे तोड़ दे और फिर बाद में कहे ये तो मैंने नहीं किया, या ये कहे ये तो कब की ही गलती थी कि वो गिर गया। अगर आप ऐसे लोगों पर विश्वास करेंगे तो ये लोग अपनी गलतियों के लिए आपको जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देंगे। इसलिए उन लोगों के साथ रहना अच्छा है जो अपने कार्यों या अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदारी खुद लेते हैं। साधु ने कहा, 6ठे प्रकार के वो लोग होते हैं जो समय के साथ ऐसे बदल जाते हैं जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है। जो लोग अपने फ़ायदे के लिए रंग बदलते हैं, वो लोग रंग बदलते हुए गिरगिट की तरह होते हैं जिन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिसके साथ ये लोग होते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को कर लेते हैं। अगर ये लोग आपके साथ हैं तो ये अलग तरह से व्यवहार करेंगे। अगर यही लोग किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हैं तो ये लोग उनके हिसाब से अपना व्यवहार करेंगे। इससे ये जानना मुश्किल हो जाता है कि ये लोग किस तरह के हैं। अगर लोग अपने आप को ऐसे लगातार बदलते रहते हैं तो उन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन लोगों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा होता है जो लोग हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार करते हैं। साधु ने कहा, 7वें प्रकार के वो लोग हैं जिनके पास सहानुभूति की कमी होती है। सहानुभूति का सिंपल सा मतलब ये है कि आप वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने में सक्षम हैं। लेकिन कुछ लोगों में सहानुभूति की कमी होती है और जब इनकी भावनात्मक रूप से नीड होती है तब ये लोग साथ नहीं देते। ये लोग ऐसे कार्य करते हैं जिससे दूसरों को ठेस पहुंचती है। ऐसे लोग दूसरों को ठेस पहुंचाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जीते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए जो कुछ करने से पहले ये नहीं सोचते कि उनके द्वारा किए गए कार्य से दूसरों की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। अंत में साधु ने कहा, अगर आप इन 7 तरह के लोगों पर भरोसा करना बंद कर दोगे तो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। साधु की इन बातों को सुनने के बाद उस आदमी की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा कि अगर ये बातें उसे पहले पता होती तो उसकी ज़िंदगी आज ऐसी नहीं होती। हालांकि उसे एहसास हुआ कि अभी भी वह खुद को बदल सकता है। वह आदमी उन साधु के सामने नतमस्तक हो गया और उसने प्रॉमिस किया कि वह इन एडवाइस को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लागू करेगा। अपने हृदय में कृतज्ञता के भाव से वह वहाँ से वापस आ गया और उसने साधु की एडवाइस को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में किसी से भी धोखा ना मिले तो आपको इन 7 तरह के लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये थे हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।